हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था और हमने पिछले वीडियो में एक थ्योरी भी देखा था जो कि था स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म था कब? जब स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया रहे और वाई इंटरसेप्ट दिया रहे। ठीक है, मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास मान लो एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है a और y इंटरसेप्ट भी दिया है b, तो इक्वेशन होता था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसको हम लोग बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों पता होता था। तो हम लोग इक्वेशन इस तरह से निकालते थे इस फॉर्मूले से। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन each of which passes through the point 3, 2 and cut off intercepts a and b respectively on the x and y axis such that a minus b is equal to 2। देखो, क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि स्ट्रेट लाइंस जो है वो पास करेगा 3, 2 से। ठीक है, तो एक रफ फोटो बनाते हैं। y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, किस पॉइंट से पास करेगा? वो पॉइंट है 3, 2। तो मान लो ये 3, 2 ये रहा, सही ना, 3, 2। अब क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि इस पॉइंट से तो पास करेगा और उसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। तो मान लेते हैं इसमें से कोई एक लाइन उठा लेते हैं। मान लो ये वो लाइन है, x इंटरसेप्ट a है, ठीक है, और y इंटरसेप्ट b, तो 0, b। ठीक है, और गिवन में दे रखा है, गिवन में क्या है? गिवन में है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, सही ना। अच्छा, अब हमें इक्वेशन बताना है। तो देखो, हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है और a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब a और b की वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा, तभी x इंटरसेप्ट मिल पाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे कि x बाई ए, चूंकि x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लाइन है पास कर रहा है कहाँ से? इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है? 3, 2 से, 3, 2 से। तो यहाँ पे जो 3, 2 से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, इसका यूज हम लोग कब करेंगे? तो इस पॉइंट को इसमें हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे है। तो यहाँ पे ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा और ए और बी में एक रिलेशन और भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 3, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह 3 रख देंगे तो यह हो जाएगा 3 बाई ए प्लस, और y की जगह 2 रख देंगे तो यह हो जाएगा 2/b इक्वल टू 1। ऐसा आ गया। अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से आप लोग देखोगे तो a की वैल्यू कितना आएगा? a की वैल्यू 2 प्लस b आ जाएगा। तो इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/a की जगह क्या रख देंगे? 2 प्लस b और प्लस में 2/b इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ से लाएं? तो a इज इक्वल टू 2 प्लस b हमने रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम आ जाएगा b इंटू 2 प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 3b और प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2b इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3b प्लस 2b, तो ये हो जाएगा 5b और प्लस 4 इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू 2 प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b और प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5b और प्लस का 4। अब ये जो बी स्क्वायर इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये 2b और माइनस 5b, तो माइनस का 3b हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। सही ना। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, सही ना, क्योंकि b की हमें वैल्यू निकालना है। तो अब देखते हैं कि b फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। तो अगर हम लोग b की जगह -1 रखें, है ना, तो ये सेटिस्फाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस 1 और एक और फैक्टर बनेगा क्या? b और -4। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा बी स्क्वायर -4b प्लस b, तो -3b और -4। सही है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगा? -1 या फिर b की वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है ना, यहाँ से -1 यहाँ से 4 आ जाएगा।
तो b की वैल्यू तो आ गया, अब a की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें ये बोलना पड़ेगा इफ b इज इक्वल टू -1 देन a इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस बी, तो 2 प्लस बी की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 कितना आ जाएगा 1। तो अगर b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू 1 होगा, एंड b इज इक्वल टू 4 है देन a इज इक्वल टू 2 प्लस 4 हो जाएगा, है ना, तो इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी अगर b इज इक्वल टू -1 है तो a इक्वल टू 1, और अगर b इज इक्वल टू 4 है तो a इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशंस आर इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो 2 लाइंस आ जाएगा, है ना। आर क्या आ जाएगा, x/a की वैल्यू 1 प्लस y/b, b की वैल्यू कितना -1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या फिर अगला इक्वेशन क्या बनेगा, x/a का मतलब 6, तो b के वैल्यू 4 आ जाएगा, y/4 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 4 एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो आंसर आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, नहीं यहाँ पे तो 1 है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा। तो या तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या निकला हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, सही है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो, अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का होगा। तो एक मैं सॉल्व करूंगा, उम्मीद है आप अगला बना लोगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, जिसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, वो क्वेश्चन आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड कट द एक्सिस एट a एंड b सो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको हिंट्स देता हूँ। 10 के फर्स्ट में बोला ये है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो x एक्सिस y एक्सिस को कट करता है, ठीक है। किस किस पॉइंट पे वो भी दे रखा है। एक पॉइंट है a, 0, अगला पॉइंट है b, 0, b, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस को कट किया, सही है। आगे बोल रखा है और पास कर रहा है, पास थ्रू द पॉइंट -2, 3, तो -2, 3, तो ये हमें लेना चाहिए था किधर, हमें लेना चाहिए था सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो चलो मैं इस तरह से इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड ले लेते हैं। चलो इस तरह से हमने ले लिया। तो बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, a, 0 पे, और वाई एक्सिस को 0, b पे, और ये पॉइंट हमने b मान लिया। अब बोला ये पास कहाँ से कर रहा है, ये पास कर रहा है -2, 3 से ये पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, -2, 3 से पास कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी भी हम लोग बनाए थे, और यहाँ पे ए भी दे रखा है, गिवन में दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो बनाएंगे कैसे, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया था, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। तो उम्मीद आप ये बना लोगे। और अगर मान लो आपसे ना बने तो आप मुझे इसका पिक सेंड कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, उसका भी मैं हिंट्स देता हूँ। देखो 10 का सेकंड नंबर, इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है।
तो इस बार हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो कटिंग पॉइंट है वो हमें खुद से मानना पड़ेगा। ठीक है, देखो बोला कि 2,2 से पास कर रहा, तो मान लो 2,2 ये है, और इसको हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, a,0 और इसको मान लेंगे 0,b। उसके बाद आगे दे रखा है क्या, हुज सम इज 9, जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होगा उसका सम 9 होगा। तो यहाँ पे गिव लेट मान लेंगे, लेट स्ट्रेट लाइन कट द एक्सेस बी, क्या मान लिए, a,0 एंड 0,b। ठीक है, एंड हुज सम इज 9, सम कितना दिया हुआ है, सम इसमें 9 दिया है, इसका मतलब दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। सही है, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी 9 है, तो जैसे हम लोग 9 का बनाए थे उसी तरह से 10 का फर्स्ट बनेगा, उसी तरह से 10 का सेकंड बनेगा, सभी एक जैसा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। फिर भी अगर आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो मैं इसको मिटा दूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। तो जैसा 9 हमने बनाया है बिल्कुल वैसा ही बनाना है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें क्या है, 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, a straight line passes through the point 3, -2 and this point bisect the portion of the line intercepted between the axes. Find the equation of the line। अच्छा, क्वेश्चन वालों ने ये बोला कहाँ से पास कर रहा है पॉइंट, 3, -2, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलो ये हमने ले लिया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। 3, -2 से पास कर रहा है एक लाइन। तो देखो एक लाइन हमने इस तरह से ले लिया और उसने बोला कि ये जो इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो पोर्शन ऑफ द लाइन है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट है, वो पॉइंट दे रखा है कितना, 3, -2, 3, -2, ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है इस पोर्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट को। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हमने क्या किया कि ये जो ए पॉइंट है इसको हमने कुछ मान लिया, क्या मान लिया, a,0, इसको भी मान लिया हमने 0,b, इस तरह से हमने माना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए कितना, a,0 एंड b हमने मान लिया 0,b। अब आप बताओ p पॉइंट क्या है, p पॉइंट a और b का मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट p क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, है ना। तो यानी कि इस लाइन का जो ए बी का जो पोर्शन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए बी का मिड पॉइंट है p। तो p इज द मिड पॉइंट ऑफ, p इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। अगर ए बी का मिड पॉइंट अगर P है तो इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो दुनिया में कैसे आया होगा, तो 3 जो है दुनिया में तभी आया होगा जब इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया गया होगा। ये आप कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे a+0 मतलब a/2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x इंटरसेप्ट हमें मिल गया। अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट P का जो -2 है यानी कि y कोऑर्डिनेट 2, ये कैसे आया होगा, तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया गया होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना आएगा, -4, यानी a और b क्या है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन क्या आएगा, तो बोलेंगे इक्वेशन इज x/a, का मतलब 6 प्लस y/b, b का मतलब -4 इक्वल टू 1। तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो x/6 माइनस y/4 इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा, 12, ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। तो 11 का फर्स्ट नंबर 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 11 का फर्स्ट हो गया, 11 का सेकंड नंबर देखते हैं। देखो 11 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है पॉइंट h कॉमा के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, इसमें इस बार बोला ये है किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट को। कौन सा लाइन सेगमेंट? जो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस है, यानी ए और ये हमने बी मान लिया। यहाँ पे कोई ये कोई पॉइंट दिया नहीं, पॉइंट दिया एच के, और ये मैं पता नहीं किस क्वाड्रेंट में है, तो हमने बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है आर, ये जो पॉइंट है आर एच कॉमा के, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 1:2। तो मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और इस क्वाड्रेंट को, इस पॉइंट के क्वाड्रेंट को हम लोग a,0 और इसको 0,b हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस h और k की वैल्यू हम लोग, सॉरी a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, a और b की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये हमने माना हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट a जो पॉइंट है वो है a,0 एंड b जो पॉइंट है 0,b। अब आप बताओ, ये जो पॉइंट r है वो ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट आर का वाई कोऑर्डिनेट आया होगा, सही है। तो आप सोचो, जो पॉइंट आर है ये पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट एच है ये किसके बराबर होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के बराबर होगा। यहाँ पे m की जगह 1 है और n की जगह 2 है, और इसको हम लोग x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट का r जो है x कोऑर्डिनेट h वो किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे mx2 यानी m और ये x2 यानी 1:0, तो 1:0 प्लस nx1 यानी 2 a अपॉन m प्लस n यानी 1+2, तो 1+2 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 2a अपॉन 3 आ जाएगा, सही है। तो h इज इक्वल टू 2a अपॉन 3 यानी a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3h अपॉन 2। तो a की वैल्यू आ गया, मतलब x इंटरसेप्ट आ गया। अच्छा, अब इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k जो है वो कैसे आया होगा? तो my2 यानी 1:b प्लस ny1 यानी 2:0 अपॉन में m प्लस n यानी 1+2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 3, ये आ जाएगा k। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3k। तो हमने x इंटरसेप्ट a निकाल लिया, y इंटरसेप्ट b निकाल लिया। अब तो हम लोग इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। तो बोलो इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन इज x/a, बोल a का मतलब 3h/2, 3h/2 और प्लस y/b, b का मतलब कितना? 3k इक्वल टू कितना? 1। तो देखो ये 2 हम लोग ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आंसर है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर, ठीक है, 11 का सेकंड। अच्छा, ये बिल्कुल एलसीएम लेके आंसर दिया है, तो बजाओ एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 3h के, ठीक है। तो ये बच जाएगा k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2kx प्लस यहाँ पे 3 के डिवाइड करेंगे h बचेगा, यानी कितना बचेगा? एच वाई बचेगा ना, h इंटू वाई इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2kx प्लस एच वाई इक्वल टू 3hk, सही है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर, 2kx प्लस एच वाई इक्वल टू 3kh, हाँ बिल्कुल सही आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। यानी अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो भी पॉइंट दिया हुआ उसके रेस्पेक्ट में, और जैसे ही x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आता है हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू P1, -7
एंड मीट्स द एक्सेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में 1, -7। तो x1 y -7, मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट है ना, P है 1, -7, इसी पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक लाइन है और ये x एक्सिस को a पे कट करता है, y एक्सिस को b पे, और कंडीशन भी दे रखा है इसने। कंडीशन क्या है, 4AP - 3BP = 0। गिवन में क्या है कि 4AP - 3BP 4AP - 3BP इक्वल टू 0 है, सही ना। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, सही है। तो आप सोचो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ये पॉइंट को a, 0 और इस पॉइंट को 0, b। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट a जो पॉइंट है वो a, 0 एंड b जो पॉइंट है वो है 0, b। इस तरह से हमने माना। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें a और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि देखो ये जो पॉइंट P है वो AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यही नहीं पता है, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं कि BP और PA का रेशियो क्या है। तो रेशियो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है गिवन में 4AP - 3BP = 0। इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो 4AP = 3BP हो जाएगा, है ना। तो ये रहा AP और ये रहा BP, तो इसका रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना, AP को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे आ जाएगा BP/AP आ जाएगा, सही है। तो BP 4 पार्ट होगा, यानी कि BP 4 पार्ट होगा और ये 3 पार्ट होगा। तो लो हमारे पास रेशियो आ गया कि BP/AP = 4:3, है ना, 4:3। बस अब हमारा काम समझो बन गया, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे 11 का, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट P जो है AB लाइन सेगमेंट को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट 1 है वो कैसे आया होगा, तो mx2 + nx1 m+n किया गया होगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है ना, लिख लेते हैं कि पॉइंट P जो 1, -7 divides the line segment AB इंटरनली, कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट 1 है वो कैसे मिला होगा, तो mx2 यानी 4 × a, तो 4 × a प्लस nx1 यानी 3 × 0, तो 0 हो जाएगा, अपॉन m+n यानी कि 4 + 3 आ जाएगा, तो 7 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/4। तो a की वैल्यू तो आ गया, b की वैल्यू कैसे आएगा, पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है -7 वो कैसे आया होगा, तो my2 यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस में ny1 यानी कि 3b हो जाएगा, अपॉन में m+n यानी कि 4 + 3, तो ये हो जाएगा 7 7 7 या 49। तो b की वैल्यू आ जाएगा -49/3। तो a और b आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना कौन सी बड़ी बात है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोलेंगे, x/a, की वैल्यू 7/4 प्लस y/b, b की वैल्यू -49/3 = 1, सही ना। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4x/7, ये माइनस तो यहाँ जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3/49 = 1। तो आप बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 49, एलसीएम 49 आएगा। तो क्या बचेगा, 28x और माइनस में 3y = 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28x - 3y = 49, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है ये 12, तो 12 का है 28x - 3y = 49। हाँ बिल्कुल ये सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, वैसे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 12 का जैसा ही है। यहाँ भी एक रेशियो दे रखा है,
देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, ठीक है। तो उम्मीद आप इसको बना लोगे, और अगर मान लो फिर भी ना बने आपसे तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ वो आप मुझसे पूछना। अब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया फिर आप उसी को पूछ रहे हो, फिर कोई फ़ायदा है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 समझे होगे तो 13 बन जाएगा। 14 नंबर, फॉर द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है √3y माइनस 3x इज इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो इक्वेशन दे रखा है और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि जब हम लोग देखे थे कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से कट करता है x एक्सिस को, है ना, a पॉइंट a,0 और ये b पॉइंट है 0,b, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख के बोलते थे कि ये हमारा x इंटरसेप्ट है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस फोटो में कन्वर्ट कर दें तो x के नीचे जो नंबर होगा वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा और y के नीचे जो नंबर होगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस फोटो को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x लिखा हुआ फिर y, तो ऐसा करते हैं 3x को पहले लिखते हैं, तो -3x ये रहा प्लस में √3y इक्वल टू 3, सही है। अच्छा, इस साइड हमें चाहिए 1, तो इसका मतलब इधर 1 लाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा √3y/3 इक्वल टू 3 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो आप देखोगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये √3 से ये कटेगा, नीचे √3 बचेगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? x/, नीचे क्या बच जाएगा? -1 और प्लस में ऊपर क्या बचेगा? y/√3 इक्वल टू 1। अब आप देखो ये इसका जो फोटो है वो बिल्कुल इससे मैच कर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x इंटरसेप्ट कितना होगा? तो x इंटरसेप्ट यानी कि x के नीचे जो नंबर होगा कितना है? -1, और y इंटरसेप्ट कितना होगा? तो y इंटरसेप्ट हो गया जो y के नीचे नंबर है √3, तो ये इसका आंसर आ गया, सही ना। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो वो सुनना। x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो हमारा x इंटरसेप्ट कहलाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर x इंटरसेप्ट अगर मान लो a है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इक्वेशन में y की जगह 0 रख दें तो जो x की वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या है कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, है ना। x इंटरसेप्ट निकालना है तो इस इक्वेशन में y की जगह 0 रख दो, सही है। तो y की जगह 0 रखो तो क्या मिलेगा? √3 इंटू 0 और फिर -3x इक्वल टू 3, तो ये तो 0 हो गया, तो -3x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/-3 यानी कि -1 आ जाएगा। तो देखो x इंटरसेप्ट आ गया -1 जो कि पहले भी आया था। और अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह 0 रख दें तो जो y की वैल्यू आएगा वही y इंटरसेप्ट होता है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 रख दो तो ये हो जाएगा √3y माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 3, तो यह आ जाएगा √3y इक्वल टू 3 यानी कि y इज इक्वल टू 3/√3। अब ये कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? √3 यानी कि आ गया √3, तो y इज इक्वल टू √3 आ गया। इसका मतलब x इंटरसेप्ट -1 और y इंटरसेप्ट √3 जो कि इससे पहले भी आया था। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, सही ना। आपको जिससे समझ में आप उससे बना लो। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।